हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है इकोनॉमिक सर्वे की। अभी रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट किया गया, उसके हिसाब से बहुत सारा डेटा निकाला है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। तो अगर हम डेटास की बात करके चले तो सबसे पहली चीज़ है इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 24 में रहने वाली है वो 6 से 6.8% तक रह सकती है उनके हिसाब से। साथ में उन्होंने बोला जो बैंक्स का ग्रॉस बैड डेट है वो भी घट जाएगा, 4.9 पे पहुंच जाएगा मार्च तक। पर कहानी ये है घट जाएगा, पर इसके पीछे जो बैड लोन्स वाला बैंक बनाया गया है, जो सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र करा जा रहा है, उसका क्या? बेसिकली गवर्नमेंट ने एक नई एंटिटी बना दी है जो अगर बैड लोन्स होते हैं, बैड लोन्स मतलब आपने पैसा लिया और आपने चुकाया नहीं, तो वो एक तरह का डिफॉल्ट हो गया। वो जो डिफॉल्ट हुआ पैसा है उसको वो बेच देते हैं किसी और बैंक को, मतलब एक और एंटिटी को। तो बेसिकली उनको मार्केट से मान लो 100 करोड़ रुपए लेना था, वो 100 करोड़ रुपए को वो 50 करोड़ में किसी और को बेच देंगे और अपनी बुक्स में दिखाएंगे देखो हमारे तो कोई बैड लोन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, ये वाली चीज को क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा, ये देखने वाली बात है। अगर मैं हेल्थ केयर की बात करके चलूं तो फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर गवर्नमेंट ने 2.1% हेल्थ केयर के ऊपर स्पेंड किया है अपनी जीडीपी का। और इसका बहुत बड़ा रीजन मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि कोविड वैक्सीन सबको दी गई है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जो हमारी इकोनॉमी है वो वापसी पहुंच गई है उसी सिचुएशन के ऊपर जो पेंडेमिक से पहले थी। तो मतलब हम बाउंस बैक कर गए हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है देखा जाए तो। और अगर मैं मोदी जी की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला है कि पूरी दुनिया हमारे बजट को देख रही है, पूरी दुनिया में सब कुछ बुरा चल रहा है पर इंडिया के बजट के ऊपर सबकी निगाहें हैं। अब है या नहीं है वो देखने वाली बात है, और आप एक्साइटेड हो बजट को लेके या फिर नहीं हो। क्योंकि अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करके चलूँ तो उन्होंने बताया कि जो बजट का फोकस रहने वाला वो इकोनॉमी पे रहने वाला, इलेक्शन पे नहीं रहने वाला। बेसिकली इलेक्शन आने वाले हैं तो क्या गवर्नमेंट बहुत सारे रिलैक्सेशन दे देगी, ये वो सब कुछ कर देगी, टैक्स माफ कर देगी, ये कर देगी वो कर देगी, ताकि उनको वोट बैंक मिले या फिर ना मिले। ये अगेन टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर मैं आईएमएफ की बात करके चलूँ तो उनके हिसाब से जो इंडिया का इन्फ्लेशन है वो घट जाएगा 5% तक फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, और 25 के अंदर तो 4% की बात चल रही है। पर अगर हम इसी से अपनी जीडीपी की बात करके चले तो उनके हिसाब से हमारी जीडीपी 6.8% पे रहेगी फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, और 24 पे घट जाएगी 6.1 पे। इसका एक रीजन इन्फ्लेशन घटता है तो जीडीपी भी घटती है, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जीडीपी भी बढ़ती है। सिंपल सी बात, अगर आपको एक प्रोडक्ट लेना है, आटा लेना है एग्जांपल के लिए, अगर आप आटा 100 रुपए के ऊपर ले रहे हो तो सिंपल सी बात 100 रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही है। अगर आटे का रेट 105 रुपए हो गया है तो 105 रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही है, तो लॉजिकली जीडीपी 5% भी तो बढ़ गई। तो मतलब ऐसा है, इन्फ्लेशन और जीडीपी इसी लेवल तक लिंक्ड भी है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है, अडानी इंटरप्राइजेस की है। तो उनका एफपीओ फुली सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल इन्वेस्टर देखो 0.12 टाइम्स पे है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे एम्प्लॉइज 0.54 पे आ गए हैं। और अगर हम बात करके चले 10 लाख से ऊपर वाली जो बिड है वो बहुत ज्यादा लेवल पे हुई है, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने भी बहुत ज्यादा लिया है। अब देखो समझने की कोशिश करो इस चीज को, एक चीज जो मार्केट में 10 रुपए की बिकती है और आपको आपका कोई बंदा 10.5 रुपए की बेच रहा है, 11 रुपए की बेच रहा है, आप वहां से लोगे या 10 रुपए की लोगे? 10 रुपए की लोगे। पर अडानी एंटरप्राइजेस का ये जो एफपीओ है ये फुली सब्सक्राइब होने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, उससे महंगे पे लोगों ने ले लिया। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ यार, मैं एक फैक्ट वाली बात करता हूँ और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। तो कई लोग इसको पॉलिटिकल एंगल पे ले जाते हैं, कई लोग इसको धर्म वाले एंगल पे ले जाते हैं। कल मैंने देखा कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे लोग कुछ भी बोल रहे थे। सिंपल सी बात भाई, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ और मेरा एक ओपिनियन होता है जो कि बेस्ड ऑन न्यूज़ होता है। अभी मैंने यहाँ पे अडानी एंटरप्राइजेस की अगर बुराई करी है क्योंकि ये थोड़ी अजीबोगरीब बात है कि कोई 100 रुपए वाली चीज़ 105 रुपए में क्यों लेगा, कोई सेंस ही नहीं बन रही है, तो यहाँ पे बुराई कर रहा हूँ। पर अभी मैं इंटेलेक्चुअल इंडीज के ऊपर तारीफ कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो अडानी एंटरप्राइजेस उससे पहले मोदी जी के साथ में हुआ और भी आने वाले टाइम में हो सकता है, क्या ये एक स्ट्रैटेजिक रास्ता है? और मैंने क्वेश्चन ही पूछा ना, मैंने तो आपके सामने कुछ फैक्ट ला के रखे। अब आप अपना ओपिनियन शेयर करो ना। मैं आइडली अपनी ऑडियंस वही चाहता हूं जो बायस रहना चाहती है, जो अगर एक प्रो, मतलब मुझे कभी कहते हो तुम भक्त है,
कभी कहते हो भाई तू एंटी नेशनल है, तो ये चीज़ इरिटेट करती है। कल वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे मेरी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच रुक जाती है। फिर मैं बायस रहूंगा और मैं चीज़ों को एलिमिनेट करना शुरू कर दूंगा। मैं कहूँगा यार इस न्यूज़ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, छोड़ देता हूँ, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, छोड़ देता हूँ। मैंने बहुत सारी न्यूज़ वैसे ही छोड़ देता हूँ। अब जिसमें भी पॉलिटिकल एंगल होता है वो मैंने छोड़नी शुरू कर दी है। पर ये वाली चीज़ें तो भाई जनता को जानना जरूरी है ना। अगर ये FPO फुली सब्सक्राइब्ड हुआ है तो दिस इज बैड थिंग, पर अगर कॉन्स्टेंटली इंडिया के ऊपर अटैक हो रहा है तो ये भी बात हमको समझनी पड़ेगी ना, क्यों हो रहा है। मैं हमेशा दोनों साइड की चीजें बातें करता हूं, तो भाई मैं किसी के साइड नहीं हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। जो बात है वो बात है। अब आपको बुरा लगता है वो आपकी प्रॉब्लम है, सिंपल सी बात ये। सच कड़वा लगता है कई लोगों को। अब चलो अडानी ग्रुप पे फिर से आते हैं। तो अबू धाबी के IHC ने $400 मिलियन इन्वेस्ट किया है अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर। $400 मिलियन, मतलब मोटा मोटी 3-3.5 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया 20,000 करोड़ के IPO के अंदर, FPO के अंदर। और अगेन आपने 3.5 करोड़ रुपए का मान के चलते लिया है, पर अगर आप मार्केट से खरीदते तो आपको 3200 करोड़ का मिल सकता था, पर आपने नहीं लिया है। पता नहीं क्या 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 लॉजिक है इसके पीछे। ऑफ बुक्स वाली कहानी तो नहीं है, वो नहीं कह सकते। अगर मैं विल्मर ग्रुप की बात करके चलूं तो उन्होंने कहा है कि हम जॉइंट वेंचर कंटिन्यू रखेंगे अडानी ग्रुप के साथ में। अडानी विल्मर करके जो है वो बेसिकली जॉइंट वेंचर है अडानी और विल्मर ग्रुप का। तो उनका कहना है कि भाई हम सपोर्ट करते हैं अडानी ग्रुप को। अब देखो सिंपल सी बात, कुछ पॉजिटिव साइंस भी आ रहे हैं अडानी ग्रुप की तरफ से बहुत सारी चीजों के ऊपर। इनफैक्ट आप हमेशा हम नेगेटिव बातें कर रहे थे अडानी ग्रुप के बारे में कि उनके साथ ये हुआ वो हुआ वो हुआ वो हुआ। उन्होंने कुछ फैक्ट्स ला के रखे हैं। जो हम बात कर रहे थे CA उनकी छोटी कंपनी की है, ये है वो है वो है, पर CA उन्होंने बताया कि हमारी कुछ कंपनीज के एक फाइनेंशियल प्रॉपर ऑडिटर्स भी है। कुछ छोटी कंपनीज के अंदर हमने फाइनेंशियल ऑडिटर्स कोई और रखे थे जो एक छोटी कंपनी है, और रीजन ये था कि हम छोटी कंपनीज को भी प्रमोट करना चाहते थे। तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मैं नहीं बोलूंगा कि ये बायसनेस है या क्या है, पर उनका पॉइंट भी सुनना चाहिए हमको, क्योंकि मीडिया भाई इतना बायस है, इतना बायस है, जो नेगेटिव बिकता है उसको बेचा जाता है। तो मेरा तो गोल ही यही है ना इस चैनल के ऊपर कि मैं आपके सामने बस फैक्ट ला के रख दूं, उसके बाद अपन दोनों ओपिनियन शेयर करेंगे ना। मैं भी अपना ओपिनियन शेयर करूंगा, तुम भी अपना ओपिनियन शेयर करो, फिर दोनों के दोनों डिस्कस करेंगे। आपके सबसे कमेंटों में मैं रिप्लाई भी करता हूँ बहुत सारे लोगों का जिनकी मेरे को कुछ पॉइंट लगता है। उसके बाद मैं अगली जब न्यूज़ बनाता हूँ तो वहाँ पे इस तरीके से डिस्कस भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ओपिनियन शेयर किया करो, मेरे को भी मजा आता है, तुमको भी मजा आएगा इस चीज के अंदर। लड़ने वाली बातें नहीं होती भाई। अगर भाई तुमने हमारे धर्म का खिलाफ बोल दिया, तुमने इसके खिलाफ बोल दिया, तुम मोदी भक्त हो गए हो, और फिर कमेंटों में लोग उसको गाली दे रहे हैं मतलब मत क्या करो ये चीज़ है ना। अपना ओपिनियन रखो। अगर कोई मुझे फालतू भी बोल रहा है और बेस्ड ऑन सॉलिड फैक्ट है कि भाई तुमने ये बोला है, तो तुम भी उसको सॉलिड फैक्ट पे रिप्लाई करो ना। लड़ाई करने की जरूरत है। अगर हम PNB की बात करके चले ना, तो उनका कहना है कि अडानी ग्रुप के अंदर जो उन्होंने 7,000 करोड़ का एक्सपोजर किया है ना, वो डरने वाली बात नहीं है। बेसिकली उन्होंने जो अडानी ग्रुप को पैसा दिया है वो उनके कैश फ्लो के हिसाब से दिया है कि किस तरीके से उनका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस की टर्नओवर कैसी है, उसके हिसाब से उन्होंने पैसा दिया है। अगली खबर ब्लूमबर्ग की अगर हम बात करके चले तो इंडिया अब टॉप 5 मार्केट के अंदर नहीं है, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने भाई पूरी मार्केट क्रैश करा दी है एक तरह से मार्केट के अंदर। पर बात यह है, मार्केट जिस लेवल पे क्रैश करनी चाहिए थी उस लेवल पे क्रैश नहीं करी है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन भी है। अडानी ग्रुप सब कुछ नीचे लेके जा रहा था, इंडेक्स नीचे लेके जा सकता था बहुत जबरदस्त लेवल का, पर इंडेक्स उस लेवल पे नीचे नहीं गया है। इंडेक्स मतलब जिन लोगों को नहीं पता, सेंसेक्स निफ्टी की बात कर रहा हूं। अगर हम बात कर रहे हैं अडानी के बहुत सारे शेयर्स बहुत ज्यादा घटे हैं, तो इंडेक्स उस लेवल पे नहीं घटा है, मार्केट अभी भी उस लेवल की स्टेबल है। तो ये एक पॉजिटिव साइन भी है हमारी मार्केट के लिए। अगली खबर हमारी करेंसी की है। तो भाई हमारा जो रुपी है वो हमको फॉल होता हुआ दिखाई दिया 69 पैसा। जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट आई है उसके बाद में हुआ है। ये देखो आप चार्ट देखो ना, एकदम आते ही चार्ट घटा है, फिर थोड़ा रिकवरी की तरफ गया है, फिर घटा है, फिर धीरे धीरे एंड होता होता रिकवर की तरफ से जाता हुआ दिखाई दिया है। अगली खबर गूगल की है। तो भाई जो गूगल के मेंटल हेल्थ के हेड है उनको भी निकाल दिया गया है। अभी रिसेंटली गूगल ने 12,000 एम्प्लॉयज को निकाला है, उसके अंदर वो भी थे। अगली खबर ओलेक्स से है। तो वो भी 1500 एम्प्लॉयज को निकाल रहा है, तकरीबन 15% अपनी वर्कफोर्स को निकाल रहा है। उनका कहना है कि हम कॉस्ट कटिंग के चलते ऐसा कर रहे हैं। अगर मैं हुआवे की बात करके चलूं तो यूएस अब लाइसेंसिंग रोक देगा कुछ कंपनीज की कि आप हुआवे को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते।
अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो कुछ टाइम से, तो सिंपल सी बात, यूएस ने हुआवे को रोक दिया है एक तरह से, क्योंकि हुआवे एक तरह का बहुत ग्लोबल प्लेयर बन रहा था फ़ोन की दुनिया के अंदर। प्लस उसको कहा जाता है वो चाइनीज़ है, तो चाइनीज़ है तो बहुत बड़ा थ्रेट है, वो सारा का सारा डेटा चाइना में जाता है और चाइना वाले उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, तो ये गलत चीज़ है हुआवे की। तो इसके चक्कर में उन्होंने कहा भाई हुआवे को किल करते हैं। सबसे पहले कंपनीज के साथ में बैन कर दिया गया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि हुआवे को कुछ भी सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। अब वो सपोर्ट नहीं दिया जाएगा इंक्लूड्स कि आप सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी नहीं दोगे तो गूगल नहीं चलता उसके अंदर, प्ले स्टोर वगैरह कुछ नहीं चलता। तो उन्होंने अपना खुद का सर्विसेज बनाने की कोशिश करी, रिवाइव करने की कोशिश करी। अब प्रॉब्लम ये है जितनी भी चिप्स डलती हैं अंदर वो कहीं ना कहीं यूएस से आती है, उसकी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं वहाँ से आती है। तो अगर हम इंटेल की बात करके चले, क्वालकॉम की बात करके चले, तो उनको अलाउ कर दिया गया था 2019 के अंदर ही कि आप हुआवे को सप्लाई कर सकते हो प्रोडक्ट्स, पर 5G रिलेटेड टेक्नोलॉजी सप्लाई नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हो। अब उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, तो एक तरह से हुआवे को पूरा मारने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर सैमसंग की है, तो उनके शेयर प्राइसेस देखो किस लेवल पे घटते हुए हमको दिखाई दिए है, और इसका रीजन सबसे बड़ा पता क्या है, क्योंकि उनके रिजल्ट आए हैं और उनका जो क्वार्टर प्रॉफिट है वो 8 ईयर लो पे पहुंचा है, और ये एक बड़ा नंबर है, बहुत सारे लोग नहीं ले रहे। मेरे हिसाब से लोग फ़ोन इसलिए भी नहीं लेते हैं क्योंकि ये नंबर्स हमको जो घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, भाई आज फ़ोन की लाइफ बहुत बढ़िया हो गई है, फ़ोन बहुत पावरफुल हो चुके हैं। मैं आईफोन 11 यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगती नया फ़ोन लेने की, मज़े से चलता है, क्यों मैं नया लूँ? सही है, सब कुछ, कैमरा भी अच्छा है, वाटर प्रूफ भी है, नेटवर्क भी चल रहा है, 5G नहीं है, पर मेरे पिक्सल में भी नहीं है 5G, तो होने के बाद भी अभी तक अपडेट में नहीं आया है, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीज़ों के अंदर। अगली खबर जो सिंधिया जी है, उन्होंने बोला है जो उड़ान है, जो गवर्नमेंट का स्कीम है, वो बहुत सारे रीजनल एयरलाइंस को बढ़ा रही है इंडिया के अंदर, जैसे कि स्टार एयर, इंडिया वन एयर, फ्लाई बिग इन इंडिया। और अगर हम ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की बात करके चले ना, तो 74 से अब 147 तक पहुंच गए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे देश के लिए। एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, फ्लाइट्स बढ़ रही है, छोटी कंपनियां बढ़ रही है, पर मैंने इन कंपनियों का नाम नहीं सुना था पर्सनली। अगली खबर, रिपोर्ट के हिसाब से जो गोल्ड की कंजम्पशन है 2022 के अंदर वो 3% घटी है, और इसका रीजन कहा जा रहा है जो प्राइसेस बढ़े हैं वो है कंजम्पशन। में कोई समझ में नहीं आया, गोल्ड कोई खाता थोड़ी ना, पहनते हैं लोग, तो कंजम्पशन क्या होती है? और प्लस शादी होती है तो गोल्ड तो देता ही है, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता कि भाई नहीं अब शादी हो रही है गोल्ड के प्राइस बढ़ गए तुम नहीं लेना, जिसको देना है उसको देना है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, आप ये नहीं करोगे चलो यार मन कर रहा था एक चेन ले आता हूँ, पर उसमें भी बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। आपको कोई 50 तोले की चेन तो लेके नहीं आनी होती, थोड़ा सा लाना होता है, 2-2.5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होता है। लाइफ टाइम वाली चीज़ है, लाइफ टाइम मतलब 10 साल उसको आप प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हो, 10 साल डिवाइडेड बाय 1000-2000 रुपये, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, 3-4 रुपये भी नहीं बनता, बहुत कम बनता है। तो मेरे हिसाब से ये ओवर हाइप्ड चीज़ है, रेट बढ़ गया घट गया जनरल पब्लिक के लिए। हाँ, अगर इकोनॉमिक लेवल पे बात करके चले तो बहुत बड़ा नंबर बनता है। अगली खबर जो नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है हम कह सकते हैं, उन्होंने $164 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया है 2022 के अंदर। बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए, और रीजन यही है आईटी स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरे, यूएस के अंदर भी बहुत बुरा हाल हुआ है, पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आपको लगता है क्या अभी यूएस का अच्छा टाइम आ सकता है, वहां की मार्केट इंप्रूव हो सकती है? नीचे कमेंट बताना, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर भी देखते हैं, मुझे पता लगा। अगली खबर मनु कुमार जैन की है, तो उन्होंने Xiaomi छोड़ दिया है 9 साल के बाद में, और ये बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। मेरे को तो पता लग गया था जैसे ही डाला उन्होंने, मैं शॉकर, मैं को भाई छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है भाई। अब अभी एलिगेशंस थे Xiaomi के ऊपर इंडिया के अंदर कि उन्होंने बहुत सारे घोटाले किए, उन्होंने ये किया वो किया। उसके बाद मनु कुमार इंडिया में नहीं थे, अब वो छोड़ के अपना नया वेंचर शुरू करेंगे या नई कंपनी में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, पर कहानी ये है कि अब वो इंडिया वापसी आएगी, और अगर उन्होंने Xiaomi में कुछ भी कांड होता है फ्यूचर के अंदर, तो क्या उसके ऊपर भी उनको कस्टडी में लिया जा सकता है? ऐसा नहीं होगा, पर मैं वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत सारे, क्या पता कोई लॉयर भी देखता हूँ मुझे बता दे। अगली खबर मार्क जकरबर्ग की है, तो उन्होंने बताया कि अभी और भी ले ऑफ्स हो सकते हैं, बेसिकली हिंट दिया उन्होंने बोला हमारी कंपनी को मैनेजर्स ऑफ अ मैनेजर की जरूरत नहीं है। मतलब आपकी एक टीम है, उसको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर है, और कुछ मैनेजर्स को मैनेज करने के लिए ऊपर एक मैनेजर, उनके कुछ मैनेजर्स को मैनेज करने के लिए ऊपर एक मैनेजर, और उनके कुछ मैनेजर्स को मैनेज करने के लिए ऊपर एक मैनेजर है। तो इतनी बड़ी हायरार्की की जरूरत नहीं है, ये कम हो सकता है। और मुझे भी लगता है कि इतना लंबा हायरार्की से अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, जो एक ईज है स्टार्टअप का, कि अगर मैं अपनी कंपनी की बात करें, कोई भी आके मेरे से बात कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो ये ईज खत्म हो जाता है मेरे हिसाब से। अगली खबर
मॉर्गन स्टैनली की है तो उन्होंने अरुण कोहली जी को अपॉइंट किया है नए कंट्री हेड ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये अच्छी चीज़ है। अगेन इंडियंस आग लगा रहे हैं। अगर हम इंडियन ओरिजिन की बात करके चले, सुंदर पिचाई जी की सैलरी बढ़ाई गई थी। अभी रिसेंटली उन्होंने 12,000 एम्प्लॉयज़ निकाले हैं गूगल से कॉस्ट कटिंग के चलते हुए, और उनकी सैलरी बढ़ाई गई थी। तो बेसिकली उनको इंसेंटिवाइज किया गया था, भाई लोगों निकालो, नेगेटिव नज़रों में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा लो, काम करो। अगली खबर फिजिक्स वाला ग्रुप की है। तो भाई वो हायर कर रहे हैं 2,500 एम्प्लॉयज को। ये एक ऐसा टाइम है जहां पे बहुत सारे लोगों को कंपनियां निकाल रही है और फिजिक्स वाला हायर कर रहे हैं। अगली खबर हमारी मार्केट की है। तो भाई मैंने नीचे लिख दिया है सोर्स NSE इंडिया है। कई हमको बोल रहे थे कल वाली न्यूज़ के अंदर कि भाई तुम अडानी ग्रुप दिखा रहे हो, ये कर रहे हो। यार ये देखो, जो ऊपर ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो टॉप पे ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये टॉप गेनर्स है, ये टॉप लूजर्स है। तो टॉप 4 कंपनियां जो बड़ी है वो ऊपर है, जो टॉप 4 घटी है वो नीचे है। यहां पे आपको निफ्टी दिखाई दे रहा है, निफ्टी 50 कितना बड़ा है, निफ्टी स्मॉल कैप कितना बड़ा है घटा है, और यहाँ पे आपको निफ्टी मिड कैप कितना बड़ा है घटा है, ये दिखाई दे रहा है। तो भाई इसमें मतलब लड़ो मुझसे कि आज अडानी सबसे ज़्यादा बढ़ गया, मैंने लिख दिया तो इस चक्कर में मुझको कह रहा भाई अडानी से पैसे खा लिए। हर्ट होता है यार। और एक बहुत बड़ी खबर है कि हमको 1 साल कंप्लीट हो गया है इस चैनल पे वीडियोस डालते हुए, और बहुत अच्छा जर्नी रही है इस चैनल के ऊपर। हमने बहुत सारी न्यूज़ डाली है, आप लोगों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, इसके लिए थैंक यू। और ऐसे ही हम करते रहेंगे। और मैं जहाँ पे भी मैं कभी गलत जाऊँ तो नीचे कमेंट में बता दिया करो, मैं हमेशा ओपन रहता हूँ इन चीज़ों के लिए। कि अगर तुमको लगता है कंटेंट स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ चेंज किया जा सकता है, कि जैसे मैं अपनी ओपिनियन शेयर करता हूँ, मुझे पर्सनली लगता है कि दिस इज़ माई मोड, मतलब ये एक हमारी USP है। अगर आपको न्यूज़ ही पढ़नी है तो न्यूज़ तो आप हमारी वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हो, वहाँ पे न्यूज़ हम बता ही देते हैं। पर हमारी मोड है कि मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ और आपसे ओपिनियन मानता हूँ, और मतलब वाइस वर्सा चलता है और हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अच्छा माध्यम बना है बहुत सारे लोगों के लिए। कई लोगों की कमेंट भी आती है। तो अभी हम एक रील डालेंगे, कल डालेंगे, तो उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारा पूरा न्यूज़ बनाने का तरीका होता है, किस तरीके से मैं पूरी न्यूज़ बनाता हूँ। तो चलिए बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।